राजनीति की सारी लड़ाइयां एक तरफ, लेकिन एक लड़ाई बिहार के अंदर ऐसी चल रही है जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है। वो लड़ाई है कि पवन सिंह के राजपूत लॉबी और उपेंद्र कुशवाहा के कोयरी लॉबी के बीच। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का राजपूत लॉबी पवन सिंह को बीजेपी में लाकर चुनाव लड़ाने के पक्ष में है। राजपूत लॉबी चाहता है कि पवन सिंह को वापस से चुनावी मैदान में उतारा जाए। पवन सिंह भी इसके लिए तैयार हैं, उसके संकेत वो दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा, वो कुशवाहा नेता जो केंद्र की सरकार में मंत्री रहता है, कोयरियों का अपना एक नेता जो बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं, वो केंद्र की सरकार में उनका प्रतिनिधित्व कर रहे होते, लेकिन पवन सिंह के कारण वो चेहरा चुनाव हारा। राजपूत वोटरों को रोकने के लिए बीजेपी ने राजनाथ सिंह को उतारा, लेकिन इसके बावजूद उपेंद्र कुशवाहा हार गए। और कहा जा रहा है कि पवन सिंह की चर्चा से उपेंद्र कुशवाहा अंदर ही अंदर नाराज हो रहे हैं। जो कुशवाहा लॉबी है, कोयरी लॉबी है, उसको लग रहा है कि एक बार पवन सिंह के जरिए हमारे नेता के साथ खेल हुआ, एक बार फिर कहीं खेल तो नहीं होगा। हम इसी पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे कि चुनाव के पहले जो पार्टियों के अंदर चुनाव होता है, मतलब कि अंदरूनी कंपटीशन का दौर लड़ाई, उसमें राजपूत लॉबी और कोयरी लॉबी कैसे एक दूसरे के लिए किलाबंदी कर रहा है। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। एक बात पर आप गौर करिए, पवन सिंह की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ नजदीकियां बढ़ी हैं। बृजभूषण शरण सिंह पवन सिंह के जन्मदिन पर उनके बर्थडे के लिए आते हैं। बृजभूषण शरण सिंह कोई आम चेहरा नहीं है, एक ऐसा चेहरा जो पूरे के पूरे पूर्वांचल में राजपूत राजनीति को निर्धारित कर सकता है, जो राजपूत राजनीति का डिसीजन मेकर पावर रखता है अपने पास। वो नेता जो राजपूत वोटरों को इधर से उधर शिफ्ट करा सकता है। बृजभूषण शरण सिंह वो नेता है। वो पवन सिंह के जन्मदिन में जाते हैं, इसके बाद उनके अपने क्षेत्र में एक कार्यक्रम होता है, पवन सिंह वहां पर जाते हैं, और इन तमाम चीजों के बाद चर्चा चलती है कि नजदीकियां तो वाकई में बढ़ रही हैं। इसके पीछे कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी राजपूत लॉबी को एक्टिव कर चुकी थी कि पवन सिंह को वापस से भाजपा में लाना है। अब राजपूत लॉबी एक्टिव हुआ, राजपूत लॉबी पवन सिंह को वापस से बीजेपी से चुनाव लड़ाने के पक्ष में है। यह बात एकदम तय है। पवन सिंह भी भाजपा में जाने के लिए आधिकारिक तौर पर बेकरार है। यह भी 100% सत्य है, क्योंकि वो इस प्रकार के पोस्ट डाल रहे हैं। जब दिल्ली में बीजेपी जीती तो शुभकामना दे रहे हैं। इन तमाम चीजों से इसका मतलब निकाला गया। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष है कुशवाहा लॉबी, कोयरी लॉबी, जिसको लगता है कि उसके नेता को पवन सिंह के कारण केवल एक सांसद का चुनाव नहीं हारना पड़ा, बल्कि सांसद का चुनाव तो वो हारे, वहां पर घोर बेइज्जती तो हुई कि कुशवाहा के सबसे बड़े चेहरे जो कहे जा रहे थे उपेंद्र कुशवाहा, वो चुनाव हार गए। वो भी तब जब एनडीए का समर्थन उनको प्राप्त था, नीतीश कुमार बीजेपी का समर्थन प्राप्त था। लेकिन चुनाव हारने से नुकसान यह हुआ कि जैसे आज चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं, तो पासवानों को दिख रहा है कि हमको केंद्र की सरकार में प्रतिनिधित्व मिला हुआ है, मेरा नेता एक वहां पर बैठा है। जैसे जीतन राम मांझी केंद्र की सरकार में मंत्री बने हैं, वैसे ही अगर उपेंद्र कुशवाहा सांसद बन गए होते तो एकदम तय था कि वो केंद्र की सरकार में मंत्री बनते। और जो कुशवाहा वोटर्स हैं, कोयरी वोटर्स, उनको भी लगता कि मेरा नेता केंद्र की सरकार में है, मेरा प्रतिनिधित्व कर रहा है। हम दूसरे नेताओं की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर कुशवाहा नेताओं की फहरिस्त में आप जाएंगे तो उपेंद्र कुशवाहा पिछले 1-2 दशक में निश्चित तौर पर सबसे बड़ा चेहरा रहा है। नीतीश कुमार के पार्टी में कुशवाहा वोटर जुड़ा तो इसका सबसे बड़ा रोल और श्रेय उपेंद्र कुशवाहा को जाता है। कहा जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा के जरिए नीतीश कुमार ने लौकुश समीकरण सेट किया, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट से हराया जिसने, उसका नाम पवन सिंह। पवन सिंह बागी बन गए, ऐसे बागी बने कि पवन सिंह ने अपना पूरा दमखम लगा दिया। उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए, और उस चुनाव के दौरान एक वक्त एक और दिलचस्प वाकया हुआ। राजनाथ सिंह को बीजेपी ने एक्टिव किया। कहा गया कि राजपूत वोटरों को देकर भाजपा ने कहा कि अगर उनको एक्टिवेट नहीं किया गया तो राजपूत वोटर पूरी तरह से एनडीए को छोड़कर पवन के साथ शिफ्ट हो जाएगा। राजपूत वोटर्स को रोकने के लिए राजनाथ सिंह गए।
राजनाथ सिंह जहां पर रैली कर रहे थे वहीं पर पवन सिंह का नारा लगने लगा। ये तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, इसको लेकर के भी बड़ी चर्चा हुई और कहा गया कि राजनाथ सिंह भी राजपूत वोटर्स को रोक नहीं पाए, एनडीए के साथ बांध कर नहीं रख पाए और राजपूत वोटर्स ने उस चुनाव में एनडीए के तरफ से उपेंद्र कुशवाहा थे, फिर भी उपेंद्र कुशवाहा को उन्होंने वोट नहीं दिया, लिहाजा उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए। पवन सिंह के कारण उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हारे और इस वक्त पर चर्चा यही चल रही है कि पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे, ये एकदम तय है। अब यहीं से चर्चा शुरू होती है कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं, अंदर खाने उनको इस बात का गुस्सा है और पवन सिंह को लेकर उपेंद्र कुशवाहा नाराज हो या ना हो, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के जो करीबी लोग हैं, जो उनके समर्थक हैं, जो उनके पार्टी के नेता हैं, उनको तकलीफ है, उनको दिक्कत है कि जिस नेता के कारण, मतलब पवन सिंह जब नेता बनने चले थे अभिनेता के कारण, उनका अपना नेता चुनाव हारा, वो केंद्र में मंत्री नहीं बन पाया, क्योंकि उनको राज्यसभा का सांसद बनाया गया लेकिन वो केंद्र में मंत्री नहीं बने और इन तमाम चीजों के पीछे का कारण एक ही नाम था, पवन सिंह। उस पवन सिंह को फिर से एक बार एक्टिवेट किया जा रहा है, मतलब कि पवन सिंह ने चुनाव हराया लेकिन चुनाव हराने के बाद भी भाजपा उनको अपने सिर आंखों पर बिठाने के लिए तैयार है और इससे जो कुशवाहा लॉबी है, कोयरी लॉबी है नेताओं की फहरिस्त में एनडीए के अंदर, इससे उनको तकलीफ है। एक बात एकदम तय है, हमने सोचा कि जो पार्टियों के अंदर चुनाव बाद में लड़ा जाता है, लेकिन पहली लड़ाई लड़ी जाती है पार्टियों के अंदर जातिगत समीकरण से, पहली लड़ाई लड़ी जाती है टिकट हासिल करने के लिए आपस में जो तमाम कैंडिडेट्स होते हैं और उस लड़ाई में इस वक्त पर राजपूत लॉबी पवन सिंह के साथ खड़ा है, दूसरी तरफ कुशवाहा लॉबी उपेंद्र कुशवाहा के लिए चिंता व्यक्त करता है कि आखिरकार उस पवन सिंह को सर आंखों पर बिठाने का फिर से क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है, जिसने हमारे नेता को, कुशवाहा के एक बड़े नेता को चुनाव हराया, बार बार उनको रोका गया, फिर भी उन्होंने चुनाव लड़ा और पवन सिंह ने चुनाव हराया। बाकी अब आगे क्या कुछ होगा ये तो विधानसभा के चुनाव के पहले सब कुछ कंफर्म ही होगा, लेकिन पवन सिंह ने हाल फिलहाल में जो संकेत दिए हैं आप वो भी जरा जान लीजिए। दिल्ली का चुनाव बीजेपी जीतती है, पवन सिंह को ना प्रचार के लिए बुलाया गया था, पवन सिंह ना वहां पर चुनाव में किसी प्रकार से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे, लेकिन पवन सिंह जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है तो बकायदा पोस्ट डालकर बधाई देते हैं और यही से कहा जाने लगा कि पवन सिंह वापस से बीजेपी ज्वाइन करेंगे, ये एकदम कंफर्म है, 100% तय है। और इसी के बाद से चर्चा चल रही है कि एक तरफ कुशवाहा लॉबी, उपेंद्र कुशवाहा का जो लॉबी है वो नाराज है कि पवन सिंह को फिर से भाजपा अपने सिर आंखों पर क्यों बिठा रही है। बाकी आगे देखते रहिए क्या कुछ हो रहा है, जो भी और चर्चा चलेगी, कुछ और अगर निकलकर सामने आएगा तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।